ओके व्यूवर्स, सो आईपीएल रिटेंशंस की सबमिशन की आखिरी तारीख कल है और कल हमें आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि कौन सी फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को अपने पास रखा और किस खिलाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे सारे प्लेयर्स ऑक्शन के पूल में। लेकिन कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि कौन से खिलाड़ी उनके साथ रहेंगे, कौन से जा रहे हैं। लेकिन कल के अनाउंसमेंट के पहले स्पोर्ट्स तक पर हम आज आपको बता रहे हैं कि किस किस टीम ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और किन खिलाड़ियों को छोड़ दिया है। ये जो लिस्ट है ये आप ऑलमोस्ट मान लीजिए कि शायद यही लिस्ट कल आपको जानने के लिए मिलेगी। हो सकता है एक आधा नाम ऊपर नीचे हो जाए लास्ट मिनट डिसीजंस के बाद, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें खबर मिल रही है उसके हिसाब से हमने हर टीम की एक लिस्ट बनाई है और हमने आपको बताने की कोशिश की है एक दिन पहले ही कि क्या हो सकती है किस टीम की रिटेंशन और किन खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात टाइटंस ने किन खिलाड़ियों को अपने पास रखा है। तो अगर आप जो अपनी स्क्रीन पे ये ग्राफिक देख रहे हैं इसमें आपको 5 नाम नज़र आ रहे हैं। पहला नाम है शुभमन गिल का, ये ऑफ कोर्स इस टीम के साथ है और ये जो लिस्ट है इसमें वही लोग हैं जो इस टीम ने रिटेन किए हैं। शुभमन गिल रिटेन्ड है, राशिद खान रिटेन्ड है, साई सुदर्शन हमने पहले भी बताया था आपको, साई सुदर्शन का नाम कल इसमें ऐड ऑन हुआ है, शाहरुख खान का भी नाम कल इसमें ऐड ऑन हुआ है और राहुल तेवतिया जो कि पहले अंदर थे अब वो राइट टू मैच के कार्ड पे चले गए हैं। तो ये है गुजरात टाइटंस की लिस्ट और इसमें ऑलमोस्ट वही नाम आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने आपको पहले बताए थे, लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस हुए इस टीम में टीम मैनेजमेंट के थ्रू और 2 नाम इसमें ऐड कर दिए गए। राहुल तेवतिया को आरटीएम का कार्ड दिया गया। अब अगर हम अगली टीम की तरफ देखें तो यहाँ पर आती है लखनऊ की बारी। लखनऊ बहुत चर्चा में रही थी केएल राहुल की वजह से और क्योंकि हम ये भी लगातार आपको बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल रिटेन्ड की लिस्ट में ना हो। एज ऑफ नाउ वो रिटेन्ड की लिस्ट में नहीं है, वो ऑक्शन के पूल में जाएंगे, ये जानकारी निकल के आई है और पहले भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था। तो कौन है वो खिलाड़ी जो रिटेन्ड है? आपके स्क्रीन पर निकोलस पूरन का नाम है, मयंक यादव का नाम है। मयंक यादव को लेकर ये टीम बहुत होमली फील कराना चाहती है उनको लगता है लखनऊ को कि वो हमारी खोज है तो मयंक को हम रिलीज़ नहीं करेंगे, मयंक उनके साथ रहेंगे, ये उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आयुष बुदोनी ऑफ कोर्स वो यहाँ पर है इस टीम के अंदर में और जो चौथा नाम हमने यहाँ पर रखा है वो रखा है रवि बिश्नोई का। ये राइट टू मैच का ऑप्शन है क्योंकि सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम राइट टू मैच का कार्ड यूज़ करके इनको अपने साथ रखेंगे। तो ये लखनऊ की टीम है और इसमें ऑलमोस्ट आपको वही नाम नज़र आ रहे हैं। एक ही इसमें जो आप कह सकते हैं कि संशय या फिर डिबेट या डिस्कशन वो केएल राहुल को लेकर था। अच्छा, केएल राहुल से फिर चीज़ें थोड़े पुराने भी चली जाती हैं। लास्ट सीजन में हमने देखा था कैसे ना एक हॉट टॉक्स भी हुई, फिर उसके बाद टीम का परफॉर्मेंस, तो उस लिहाज से भी शायद फ्रेंचाइज और केएल राहुल के बीच में सब कुछ एक पेज पर नहीं है। मुंबई की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्कशन कुछ बड़े नामों को लेकर इसी टीम के अंदर में था और यहाँ पर डिबेट भी बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि आप किसको रखोगे किसको छोड़ोगे, क्योंकि सारे बड़े नाम इस टीम के अंदर में है। तो अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या का नाम है यहाँ पर, पिछले सीज़न में कप्तान रहे थे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, कौन इनको छोड़ना चाहेगा, वो इस टीम में रहेंगे। रोहित शर्मा जो इस टीम के पहले पूर्व कप्तान आप कहिए और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर, वो यहाँ पर हैं। सूर्य कुमार यादव T20 में इंडिया के कैप्टन हैं, वो भी यहाँ पर हैं। पांचवा जो नाम है वो है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा भी अगेन मुंबई के इन्वेस्टमेंट ही है फ्यूचर के लिए और T20 में उनका कद भी उसी हिसाब का है। लेकिन इस टीम में एक डिबेट बाद में पता नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया पे तो बहुत चीज़ें होती हैं, फिर लोग डिबेट करने लग जाएं कि यार सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन है वो मुंबई के कैप्टन क्यों नहीं है। तो भाई ये तो टीम मैनेजमेंट का काम है, वो बताएगी कि कौन होगा कैप्टन। अब एज ऑफ नाउ तो कोई डिबेट है नहीं, लेकिन हो सकता है पता नहीं आगे चल के कुछ इसके ऊपर में अपडेट आए। लेकिन एज ऑफ नाउ हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ये मुंबई की रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट है। चेन्नई सुपर किंग्स धोनी, MS धोनी की ये टीम है और जब से पॉलिसी आई थी रिटेंशन की तब से ये बात सामने आई कि भैया अनकैप प्लेयर की अहमियत क्या हो सकती है और लोग बहुत ये भी चर्चा करने लग गए थे कि अनकैप प्लेयर आया भी इसीलिए है, ये है वो है। लेकिन अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ जो उनकी मीटिंग हुई है, 2 दिन मीटिंग हुई है इनकी और उस 2 दिन की मीटिंग में हमें ये पता लगा कि MS धोनी खेलेंगे टीम के साथ, वो रहेंगे वहाँ पर। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ जिनको कप्तानी का दारोमदार दिया हुआ है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मतलब आप मान के चलते हैं कि ये हर फॉर्मेट में सूट करता है। तो यहाँ पर चेन्नई के साथ जो है ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे।
रविंद्र जडेजा जी, वो एक बार ये भी कप्तानी कर चुके हैं, हालांकि मिड सीजन इनकी भी कप्तानी ख़राब उसकी वजह से ले ली गई थी, और खैर वो हैं वहाँ पर। दूसरा जो नाम है वो है रचिन रविंद्र का, न्यूजीलैंड के ये शानदार खिलाड़ी, इनको रखा गया है इसमें। बट यहाँ पर ऑप्शन ये है कि वो सोच रहे हैं रचिन को लेकर, और ऑप्शन तो है, आप वहाँ पर आरटीएम भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर उनको ब्रैकेट में आप देखेंगे मे भी लिखा हुआ है। तो एक फाइनल कॉल इनके ऊपर में ऑक्शन के टेबल पर लिया जाएगा। इसके अलावा पथिराना, ये आपको वहाँ पर नजर आएंगे चेन्नई की टीम में। तो ये कुछ बड़ी टीम्स हैं जिनको लेकर संशय भी था, और ये भी सोचा जा रहा था कि यार क्या होगा, खासतौर से एमएस धोनी को लेकर कि वो आपको इस सीज़न में खेलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। सो एज ऑफ नाउ आपने जो लिस्ट देखी उसके मुताबिक एमएस धोनी आईपीएल इस सीज़न भी चेन्नई के लिए खेलेंगे। अब आती है बारी हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद। अच्छा, इस टीम के पास ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स थे कि इनके पास हेडेक बहुत था कि किसको रखें और किसको निकालें। सो एक वो चीज़ थी। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम जो है वो विदेशी नज़र आएंगे, जिसके ऊपर में हैदराबाद ने भरोसा जताया है। पैट कमिंस ऑफ कोर्स आप उनको तो छोड़ोगे नहीं, तो उनको रखा गया है टीम के अंदर में। क्लासन, जिनकी वजह से हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप हारते हारते बचे, उनको भी यहाँ पर रखा। वो आउट नहीं होते तो मामला गड़बड़ी हो गया था इंडिया का। खैर एनीवेज, वो सूर्या ने कैच पकड़ लिया, थैंक यू फॉर दैट। तो हेनरिक क्लासन वहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अभिषेक शर्मा भाई प्रॉमिसिंग प्लेयर है, तो इनको भी वहाँ पर रखा गया है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ट्रेविस हेड इस लिस्ट में है, और अब्दुल समद भी इस लिस्ट के अंदर में है। तो यहाँ अगर आप देखें हैदराबाद के पास, तो आपको 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनको रखा गया, क्योंकि इस बार कोई ऐसा कैपिंग नहीं है कि आप 2 रख सकते हैं विदेशी और 3 रख सकते हैं इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हैदराबाद ने सोचा कि हमारे पास जो कोर स्ट्रेंथ है हम उसके साथ जाएंगे। सो ये उनके पास की लिस्ट है। अब बारी आती है वो टीम जो पिछले 10 साल से टाइटल के लिए तरस रही है, और बड़ी सारी कोशिशें की हैं इस टीम की ने। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इनके पास सिर्फ 3 नाम है एज ऑफ नाउ, जिसकी 2 जो नाम है वो मुझे लगता है कि वहाँ पर रहेंगे। एक नाम वो अभी भी संशय में है, विराट कोहली ऑफ कोर्स टीम के साथ रहेंगे, और मोहम्मद सिराज भी इंडियन क्रिकेट जो इकोसिस्टम है उसका कोर बनते ही जा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते आरसीबी की उनको छोड़ा जाए, और सिराज का आईपीएल के अंदर में परफॉर्मेंस भी हमने देखा था, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कम रेटिंग्स दी जाए, इसलिए मोहम्मद सिराज वहाँ पर है। और यश दयाल अगेन, अगर आप देखें कि किस तरीके से यश दयाल का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक वो वजह भी है कि उनको यहाँ पर अभी फ़िलहाल रखा गया। अब ऑक्शन जब कल लिस्ट आएगी तो उसमें ये नाम होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अगली अगर हम टीम देखें तो हमारे पास आती है वो टीम जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूं, और इस टीम के अंदर में अभी भी आप कह लीजिए कि वो एक फाइनल स्टेज पर ये पहुंची नहीं है। हो सकता है कि आज शाम तक हो जाए, और बीसीसीआई को टीम ये रिटेंशन सबमिट जब करें तो उसमें वो थोड़ी और क्लैरिटी हो। लेकिन एज ऑफ नाउ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत को स्टार बनाया गया है। स्टार इसलिए बनाया गया है, वो स्टार हैं, लेकिन स्टार इसलिए उनके नाम के आगे लगा हुआ है क्योंकि अभी भी दोनों एंड से मैं बोलूँगा हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि भाई ऋषभ पंत ने मना किया, फिर उसके बाद जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने ऋषभ पंत से बातचीत की, मान मनोबल ये सब चल रहा था, थोड़ी नाराज़गी भी रही सभी लोगों के बीच में, तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। अब वो कितनी सक्सेस हुई है, क्या ऋषभ पंत ने हाँ कर दिया है या ऋषभ पंत ने ना कर दिया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ उनको हमने इसीलिए एस्ट्रिक्स लगाया हुआ है स्टार का कि उनके ऊपर में कोई जानकारी नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो हमें कल पता लगेगा। अब बारी आती है चैंपियंस की, कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा डिबेट करने के लिए कुछ था नहीं, तो इन्होंने बस एक नाम जो था वो आंद्रे रसल और सुनील नरेन के बीच में वो उनको चूज़ करना था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सुनील नरेन का नाम है, रसल का नाम नहीं है। उसकी वजह यही है कि वो ये चाह रहे थे कि भाई सुनील नरेन, हालांकि अगर एज वाइज देखेंगे तो काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी वो एक सीज़न और वो चाह रहे हैं कि इन्हीं के साथ जाएँ। तो सुनील नरेन है यहाँ पर, गुरबाज हैं, और ऑफकोर्स रिंकू सिंह, वो कौन छोड़ना चाहेगा ऐसे तूफ़ानी बल्लेबाज को। तो एक वो वहाँ पर नाम है उनका। उसके बाद हर्षित राणा चूँकि अब और ज़्यादा क्रूशियल बन गए, क्योंकि भाई अब वो उनको जो है टीम मैनेजमेंट आपके कोर क्रिकेट में भी देख रहा है। वो अभी देखिए उन्होंने कल दिल्ली में अपना मैच ख़त्म किया है रणजी ट्रॉफी वाला, और उसके बाद वो जा रहे हैं वहाँ पर,
टीम, चूंकि वो रिजर्व की लिस्ट में है, नीतीश रेड्डी, देखिए वो सब, ये सब जितने नए यंग प्लेयर्स हैं ये सब वही है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हर्षित राणा का नाम भी है, जो हमारी बीजीटी होगी, तो एक वो बात है, हर्षित राणा को इसीलिए वहाँ पर रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात ये है वो पंजाब की टीम के लिए है कि वहाँ पर सिर्फ हमें, वो भी बहुत पूछने के बाद सिर्फ जो सोर्स था वो एक नाम बताने में कामयाब हुआ, और वो भी बहुत भरोसे के साथ नहीं बताया। तो अब हम कह नहीं सकते कि पंजाब जो है क्या सोच रही, क्या वो एक भी प्लेयर रिटेन नहीं करेगी या सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन करेगी। अगर अर्शदीप को रिटेन किया जाता है तो इसका मतलब ये कि नंबर 1 प्लेयर बनेंगे वो, और नंबर 1 प्लेयर बनने का मतलब है 18 CR। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ हमें एक ही प्लेयर का बताया गया नाम, और बाकी जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम यार RTM यूज़ कर लेंगे या फिर हम पूल में इनको डाल देंगे, देख लेंगे वहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे कौन से प्लेयर जो, क्योंकि पंजाब के साथ कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो कप्तानी बदलती रही, कोचेस बदलते रहे, परफॉर्मेंस वैसी ही रही, कुछ बदलाव नहीं हुआ। इंटरनल रिफ्ट भी हमें, आपको भी सबको पता ही है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर रिटेंशंस की बात है प्लेयर्स की, तो श्योरिटी जो है वो नामों को लेकर नहीं है, और सोर्स भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो कुछ बता नहीं पा रहे, इसलिए सिर्फ हमने एक नाम यहाँ पर रखा है। अगली टीम जहाँ पर ऑलमोस्ट मामला क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, और ये है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहाँ पे राहुल द्रविड़ वापसी कर चुके हैं। और राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में अभी कुछ दिन पहले जो है अपने पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग भी की, रिटेंशंस की पॉलिसी को लेकर कि क्या होगा, प्लानिंग को लेकर। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई संजू सैमसन ये ऑफकोर्स टीम के साथ ही हैं, जायसवाल टीम के साथ हैं, और इनकी जो पहले की इन्वेस्टमेंट है रियान पराग, ये भी इसी टीम के साथ हैं। और अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बटलर की बात करें तो उनके साथ जो उनकी इंजरी रही है वो इनके थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रही है, क्योंकि अब वो किस तरीके का उनका रिहैब रहा, वो कितने फिट हैं क्या नहीं है। भाई RR तो उनके साथ टच में है ही है, वो उनसे पूछ रही होगी कि भाई क्या है स्टेटस, बट अगेन एक भरोसा किसी खिलाड़ी के ऊपर में, क्योंकि अगर आप उनको रिटेन कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब का पैसा भी उनको देना है। तो क्या वो आकर IPL में उसी हिसाब का प्रदर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस लिहाज से अभी हमने आपको सिर्फ 3 नाम बताए हैं। हो सकता है जब कल अनाउंसमेंट हो तो उसमें 2 नाम कोई और भी जुड़े, और हो सकता है ना भी जुड़े। तो ये ऑलमोस्ट हमने आपको रिटेंशन की तस्वीर बताने की कोशिश की है, जो कल आपको सुनने को मिलेगी या फिर देखने को भी मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लिस्ट, जो प्लेयर्स के नाम हमने लिए हैं, मोस्ट लाइकली आपको ऐसे ही लिस्ट जो है वो नज़र आएगी। तो कल BCCI की तरफ से भी अनाउंसमेंट होगी, कुछ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके तरफ से भी बाकायदा एक शो जो है वो किया जाएगा रिटेंशन को लेकर वहाँ पर भी। लेकिन स्पोर्ट्स तक पर आपको रिटेंशन की पूरी कवरेज लाइव मिलेगी। तो आप, अगर आपको जानना है कि आपके फेवरेट टीम के अंदर में आपका फेवरेट खिलाड़ी है या नहीं है, तो आप कहाँ आएंगे, सीधा आएंगे स्पोर्ट्स तक पर, और आपको यहाँ पर लाइव सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।